राधे राधे एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी रक्षाबंधन के दिन श्रवण कुमार कैसे बनाएं और उनकी पूजा कैसे करें। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधने से पहले श्रवण कुमार को राखी बांधी जाती है, क्योंकि सावन का पूरा महीना श्रवण कुमार को समर्पित माना गया है और इस दिन पूर्णिमा तिथि को श्रवण कुमार की पूजा करने के बाद ही अपने भाइयों को राखी बांधी जाती है। तो आइए जानते हैं किस तरह बनाएं। सबसे पहले आपने इस तरह से ट्रायंगल बनाने के बाद उनके ऊपर मुंह बना देना है। इस तरह से मुंह बना लेना है। उसके बाद सर के ऊपर या तो आप चोटी ज़रूर बनाएं, चोटी ना बनाएं तो आप उनको पगड़ी भी बना सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह से हाथ बनाएंगे। दोस्तों, श्रवण कुमार आपने अपने किचन के पास बनाने हैं, अपने किचन के दरवाजे के पास या किचन की दीवार पर, वहीं पर बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम उनको बना देंगे। अब उनके माता पिता ही बनाएंगे हम इस तरह से। अब उनके यहाँ पर हम पैर बना देंगे। अब उनकी आंखें और मुंह बनाएंगे इस तरह से कुछ। दोस्तों, ये आपने गेरू मिट्टी से बनाना है। गेरू मिट्टी आपको कहीं भी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी, या तो डली के रूप में या फिर पाउडर के रूप में। तो फिर आप उसको पानी में घोलकर इस तरह से एयरबड से बना सकते हैं। तो सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले आपने इन्हीं की पूजा करनी है और इनको जवे का भोग लगाना है और राखी बांधनी है। उसके बाद ही अपने भाई को राखी बांधें। तो जैसे हम देव उठानी पर बनाते हैं ना गेरू मिट्टी से, तो कुछ इस तरह से ही बना लेना है हमें। तो बस यहाँ पर हम चारों तरफ एक बाउंड्री की तरह बना देंगे। बहुत ही दोस्तों आसान विधि है, इसी तरह से आप अपने घर में बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम चांद और सूरज बना देंगे। तो दोनों तरफ हमने चांद सूरज बना दिया। अब उसके बाद हम यहाँ स्वास्तिक बनाएंगे। दोस्तों, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। सोंड के रूप में, सलोनों के रूप में, या इस तरह से श्रवण कुमार बना के पूजा की जाती है अलग अलग जगहों पर। तो आपके यहाँ जिस तरह से भी बनता हो, दोनों तरीके से मैंने बताया है, तो आप उस तरीके से अपने घर में पूजा कर सकते हैं। क्योंकि सावन का पूरा महीना श्रवण कुमार को समर्पित है, इसलिए उनकी पूजा करनी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद ही आप अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं। तो यहाँ हम इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए बना लेंगे। अगर आप अपनी दीवार नहीं ख़राब कर सकते दोस्तों, तो आप अपनी दीवार पर सफ़ेद कलर का पेपर चिपका सकते हैं और उसके ऊपर भी इस तरह से श्रवण कुमार बना दीजिए और उनकी पूजा कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर इस तरह से हम दोनों तरफ डिज़ाइन देते हुए बना देंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार डिज़ाइन दे सकते हैं या फिर श्रवण कुमार ही बना सकते हैं। तो अब बस हम चारों कोनों में भी इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। तो बस चारों कोनों में भी इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। तो बस इस तरह से अब हम, अगर आप इसमें और भी डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। यहाँ पे उनके माता पिता भी आकृति बना देंगे हम। तो बस इस तरह से चारों तरफ डिज़ाइन देके अब उनके माता पिता की आकृति बनाएंगे। तो बस अब हम चारों तरफ और एक इस तरह से गोल गोल बना सकते हैं। तो दोस्तों, त्योहारों के टाइम पर ही ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो आप भी इस तरीके से अच्छा डिज़ाइन देकर बनाएं, तभी अच्छा लगता है। क्योंकि दोस्तों, त्यौहार रोज़ रोज़ नहीं आते। त्योहारों से घर में अलग ही ऊर्जा आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, पॉजिटिविटी आती है। तो इसलिए अच्छे से बनाएं और अच्छे से पूजा करें सच्चे दिल से। तो बस यहाँ पर हमने इस तरह से बना लिया है।
आप भी इसी तरह से अपने किचन के दरवाजे के पास या फिर किचन की दीवार के पास बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इस तरह से बनाने के बाद पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जल का छींटा देते हुए स्नान करा देना है सभी को, और दोनों तरफ इस तरह से जल छिड़क देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपने चंदन का तिलक करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम चंदन का तिलक कर देंगे। कुछ इस तरह से सभी को हम यहाँ चंदन का तिलक लगा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर उनके माता पिता को स्वास्तिक पर सब जगह पर हम चंदन का तिलक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें रोली का तिलक करना है। चंदन और रोली दोनों चीज़ से तिलक होता है दोस्तों, तो दोनों से आप कीजिए। इस तरह से हम सभी को तिलक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अक्षत लगा देंगे। उसके बाद सभी को अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत ज़रूर चढ़ाएं दोस्तों। टीका लगाने के बाद इस तरह से अक्षत चढ़ा देंगे हम। तो दोस्तों इस तरह से आपने अक्षत जब चढ़ा दें, अक्षत कहीं से भी टूटे हुए ना हो। उसके बाद हम यहाँ पर सभी को जवे का भोग लगाएंगे इस तरीके से। इस दिन जवे का भोग ज़रूर लगाया जाता है, तो सुबह जवे बनते हैं इस दिन, तो यहाँ जवे का भोग लगा देंगे हम सबसे पहले। उसके बाद हम यहाँ पर जवे से ही मोली या राखी चिपका देंगे, उसी से आसानी से चिपक जाती है। तो उनके हमें हाथ में इस तरह से जवे से मोली चिपका लेना है, राखी चिपका लेनी है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हमें फूल समर्पित करने हैं। यहाँ पर आपने फूल चढ़ाने हैं। फूल चढ़ाने के बाद दोस्तों अगर आपके इस तरह से पूजा होती है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे दिए से आरती उतारी जाती है तो आप इस तरीके से आरती उतार सकते हैं। तो बस अब हाथ जोड़ के अपने भाई की लंबी आयु के लिए कामना कीजिए और इस तरीके से पूजा कर सकते हैं दोस्तों। राधे राधे।